हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हिंदी का भी कंप्लीट कराऊंगा। सिर्फ हम लोग प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट मॉडल कर रहे थे और लगभग बहुत अच्छा वो हो रहा भी है और चल भी रहा है, और बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस भी जो दोस्त है उनका अच्छा भी कर रहे हैं वो। और आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेली पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से, जो मैंने हिंदी में बता दिया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो तो अब देखेंगे हम लोग। टॉपिक वाइज देखेंगे और फुली डिस्क्रिप्शन के साथ, एनालिसिस के साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में देखिए आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, संधि। ओके, क्योंकि संधि से यहाँ से दो से तीन प्रश्न बनते हैं। ओके, बिहार सिविल कोर्ट में 2 से 3 और पियोन, क्लर्क, स्टेनो, रीडर सभी में काम आएंगे। ओके, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा सेशन अच्छा रहेगा और इसके कितने पार्ट होंगे, किसे कहते हैं, क्या उद्देश्य है, सब पढ़ेंगे हम लोग अच्छा से और फुली एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। और इससे एग्जाम्पल भी इसका पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप लोग ऑनलाइन वाले भी क्या करेंगे, जो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे आप लोग कि पूरा वीडियो को अंत तक बनेंगे और अच्छा से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, नोट और कॉपी निकाल लीजिए। ओके, और जैसा बताएंगे जो डिफिनीशन है वगैरह वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, और उसे समझा देते हैं हम, और इस पर क्वेश्चन जो होगा वो भी हम करवा देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं और एनर्जेटिक बनिए। ओके, देखिए आपके डिस्प्ले पर है संधि। ओके, संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। यहाँ से जब 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि संधि क्या है, किसे कहते हैं। ओके, देखिए संधि की बात करें हम लोग तो क्या है कि सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। संधि, देखिए संधि का मतलब क्या होता है, अर्थ। अर्थ अर्थ क्या होता है इसका, मेल। ओके, संधि यानी मेल, कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। ओके, कि संधि हम लोग किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए 2 वर्णों के मेल से, चलिए नोट कीजिए, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि। 2 अक्षरों यानी 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ गए, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग संधि कहते हैं। ओके, 2 अक्षर होंगे और उससे जो तीसरा बनेगा वो नया बनेगा। ओके, कैसा बनेगा, नया बनेगा और बिल्कुल अलग होगा उससे। ओके, वो उसी नए शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, संधि। ओके, एक क्या हो गया, परिभाषा। ओके, देखिए सिंपल भाषा में बोले, संधि कहने से मतलब क्या हो रहा है, यानी ध्वनियों का मेल, ध्वनियों का मेल। ओके, क्या, ध्वनियों का मेल। ओके, समझ गए, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, संधि का मतलब यानी ध्वनियों का मेल, यानी मेल यानी कॉम्बिनेशन। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से रिलेटेड है समास का, तो मैंने समास भी लिख दिया। देखिए संधि यानी ध्वनियों का मेल। ओके, क्या है, संधि यानी ध्वनियों का मेल। लेकिन वही जब समास की बात करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि आप इससे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। समास, समास बोले तो शब्दों का मेल और संधि बोले तो ध्वनियों का मेल। ओके, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे इसे, इंपॉर्टेंट। आप जब नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर नीचे भी लिख देंगे ताकि आप लोगों को इस तरह का ये क्या होगा, याद रहे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ से अब आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में जो हिंदी सिलेबस में रहा होगा, जिस कंपटीशन में पूछा जाता है, वहाँ से 2 या 3 प्रश्न यहीं से बनेंगे। ओके, सबसे पहले पूछेगा कि संधि के प्रकार हम लोग जानेंगे। ओके, कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखिए जानिए, देखिए संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, ओके, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या, विसर्ग संधि। ओके, ये तीनों हैं और इसी तीनों को हम लोग फुली एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे और इसी से क्वेश्चन बनेंगे। जब मैं आपको स्वर संधि अभी बताऊंगा, इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि पढ़ लेंगे। ओके, तब जब मैं आपको स्वर संधि अभी बता रहा हूं तो यहाँ से देखिएगा इतना क्वेश्चन बनेगा कि आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया। ओके, आप बोलिएगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा जब आपको आगे मिलेगा इस तरह का एग्जाम्पल, इतना सटीक और टू द पॉइंट और सिलेक्टेड। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो लगभग 7,000 8,000 जो सीट आया हुआ है और जिसके लिए 18 लाख फॉर्म भरा गया है, उसमें से एगो सीट हम लोगों को निकाल लेना है। ओके, क्या करना है, आप लोगों को एक सीट उसमें से निकाल लेना है। ज़्यादा सीट से थोड़े मतलब है, विद्वान थोड़े बनना है हम लोगों को, हैं, विद्वान नहीं बनना है।
नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। तो पूछेगा संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे स्वर संधि। ओके, इससे हम लोग देख लेंगे कि हमारा कितना क्वेश्चन बन रहा है। ओके, कितना क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर हम लोग इसे देख लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जानते हैं कि स्वर संधि होता क्या है, किसे कहते हैं स्वर संधि। ओके, तो देखिए उसमें मैंने बोला संधि यानी 2 वर्णों के मेल से। ओके, और स्वर संधि नाम से ही मतलब चल रहा है। स्वर संधि क्या नाम से ही मतलब चल रहा है कि 2 स्वरों के मिलने से, ओके, 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है और जो उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। ओके, समझ गए आप लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे स्वर संधि जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए इसके जो प्रकार होते हैं ये देख लीजिए, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ओके, तो हम लोग क्या जानेंगे? स्वर संधि। ओके, हम लोग बारी बारी से जानेंगे, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यण संधि क्या है, अयादि संधि क्या है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप जब बोर्ड पर देखेंगे, चलिए हम आपको इसको रेज कर मिटाते हैं और आगे कंप्लीट करवाते हैं। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं स्वर संधि। ओके, स्वर संधि देखते हैं कि स्वर संधि में कितने भेद हैं। उसके भेद को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है और जहां से जो प्रश्न बनते हैं। ओके, तो सभी लोग देखिए, नोट कीजिए और देखिए समझने का पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। ओके, नोट कभी भी कर सकते हैं वीडियो को देखकर। ओके, पहला है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। ओके, हम लोग गुण संधि में देखेंगे कि गुण संधि आखिर है क्या। देखिए ट्रिकली पढ़ेंगे, परिभाषा के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। परिभाषा में बना कर दिया है बहुत लंबा। ओके, तो हमें उतना नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, सिलेक्टेड लाइन है, जिसे हमें आसानी से समझ में आ जाए। ओके, वही करना है। देखिए जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, रसायन शास्त्र। ओके, तो केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं। ओके, जैसे O2 क्या बनता है? ऑक्सीजन, और हम कार्बन को करते हैं तो CO2 बन जाता है हमारा। उसी तरह इसमें हम लोग कुछ वर्ण अक्षर होंगे, उसका हम लोग मेल कराएंगे और मेल करने से जो बनेगा उसी अक्षर के अकॉर्डिंग हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे वही हमारा आंसर होगा। ओके, देखिए अ है, आ है। ओके, अ आ को किसके साथ जोड़ेंगे? हर्षई, दीर्घई, उ, चाहे आप उ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये दीर्घऊ है तो इसमें थोड़ा सा उच्चारण उ जोरदार लगता है। ओके, तो यहाँ पर री है। ओके, इसको जब हम मिलाते हैं, बीच में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमारा जो अक्षर बनेगा ए ओ और, यानी जो भी इसका उदाहरण होगा बीच में क्या आना चाहिए? ए ओ और। ओके, अगर ये रहेगा तो उसमें हम लोग पकड़ लेंगे क्या कि ये गुण संधि है, गूढ़ संधि है। ओके, तो समझ जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, सत्येंद्र। ओके, एकले है। देखिए एकले वाला देखिए ए है। ओके, तो ए आ रहा है ना एकले। सत्येंद्र, परमेश्वर, रमेश, ये देखिए एकले वाला देखिए। ओके, ये देखिए बीच वाला। ओके, यहाँ देखिए एकले आ रहा है। ओके, राकेश आ रहा है एकले। उसके बाद देखिए ओ है, तो ओ के उच्चारण के अनुसार देखिए परोपकार हो गया। क्या है? परोपकार हो गया। ओके, उसके बाद विरोचित हो गया। क्या है? विरोचित, तो ओ आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या है? और वाला देखते हैं एग्जाम्पल, यानी ओ वाला में हितोष भी आ जाएगा, संतोष भी आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। आप भी एग्जाम्पल देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद क्या है? महोदय, ओ आ रहा है। और वाला में देखिए महर्षि है। ओके, क्या है? महर्षि है। ओके, महर्षि है, तो इसमें आ रहा है ना और, यानी ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? गुण संधि का, यानी अ आ जोर हर्षई दीर्घ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर अंत में ए ओ और आता है और बीच में इस तरह का रहेगा, ए हो, ओ हो, और हो बीच में रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुण संधि में कहेंगे। ओके, किस में कहेंगे? गुण संधि में कहेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? वृद्धि संधि। ओके,
वृद्धि संधि। तो देखिए वृद्धि संधि में क्या होगा आपका, वृद्धि संधि में यानी अ है, आ है, प्लस, ओके। देखिए इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ए, ऐ, ओ, औ। जब इसे ऐड करेंगे तो बीच में हमारे जो लेटर बनेगा, अक्षर शब्द बनेगा, ए ओ वाले शब्द को लेकर हम चलेंगे। ए ओ जिसके बीच में क्या होगा, ए ओ, वो हमारा क्या होगा, इसका वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ओके, तो देखिए एकाएक है, क्या है, एकाएक है। तो एकाएक में देखिए एकाएक हो गया क्या, वृद्धि संधि का। सदैव है, ओके। उसके बाद क्या है, औ। तो परमौसौध, पर मौसौध है, ओके, ओ आ रहा है। महोज है, ओ आ रहा है। अमनौर है, ओ आ रहा है यहाँ पर। तो क्या है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ओके, समझ गए होंगे। उसी तरह देखिए यन संधि, यन संधि में देखिए इसको हम कौन कौन सा लेटर को ऐड करेंगे और लास्ट में कौन सा आएगा और कौन बीच में रहेगा, कैसे पहचानेंगे वो देखिए। हर्षई, दीर्घई, उ, री, ओके। उस तरह अ किसको किसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और इससे जब ऐड करेंगे अ को ई से, आ को ई से, ए को उ से, तो हमारा लास्ट में जो बनेगा या ओ, ओके। बीच में क्या रहेगा, य व र, बीच में यानी प्योर रहेगा, य व र रहेगा। तो आप क्या कहेंगे कि यन संधि में है, यह किस में है, यन संधि में है। ओके, तो देखिए आप देखिए इसे, बीच में एकदम प्योर होना चाहिए, खाली यह होगा तभी वो होगा। अगर एकले दोले को कोई होगा उस पर अनुस्वार तो वो नहीं होगा इसका उदाहरण। ओके, तो इसको आप समझिएगा। ओके, देखिए अत्याचार है, यानी सिंपल भाषा में बोले तो इसमें बीच का जो लेटर होगा और वो अक्षर होगा वो अधूरा होगा। ओके, अधूरा होगा। ओके, इस फॉर्म में नहीं होगा सिंपल भाषा में। ओके, देखिए अत्याचार है, यहाँ पर यह है तो इसके साथ क्या है, आकार है। स्वागत है, यहाँ पर भी क्या है, आकार है। स्वच्छ है, क्या है, यहाँ पर भी स्वच्छ है तो है। ओके, अन्वेषण है तो इस पर भी क्या है, एकले। यहाँ पर देखिए वह है तो इसमें आधा ये लगा हुआ है, तो क्या है, मत कहने का मतलब है अधूरा हो, अधूरा जो होगा वो वैसे आप पकड़ सकते हैं। ओके, तो किसका होगा, यन संधि के उदाहरण होगा। इसे आप नोट कर लेंगे और दो चार अपने से एग्जाम्पल बताएंगे। समझने का कोई खेल नहीं है इसमें, बस क्या करना है, थोड़ा सा तो समझना है। यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन की तरह हो रहा है, वैसा समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसे हम रेज करते हैं और आगे देखते हैं इसके पार्ट को कौन कौन से हैं। ओके, इसे रेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए अगला भाग देखते हैं हम लोग। ओके, अगला भाग देखते हैं, क्या है, अयादी दिया हुआ है, क्या है, अयादी संधि। ओके, तो हम लोग अयादी संधि के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है और इसे क्या है, इसका मतलब क्या क्रियाकलाप है। ओके, देखिए तो मैंने बताया था जो 3 पार्ट जो था उसमें बताया था केमिकल रिएक्शन की तरह। ओके, इसमें भी सब ये जो स्वर संधि है इसके जितने पार्ट होंगे ये समझ लीजिए कि आप केमिस्ट्री की तरह इसको करना है। ओके, यानी देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, ये भाग मान लीजिए सी यानी कार्बन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। एक केमिकल रिएक्शन कर कर क्या बनाया, इतना बनाया। यानी ये जो भाग इसके बीच किसी भी शब्द के बीच में होगा तो ये क्या कहेंगे, हम अयादी संधि कहेंगे। ओके, अयादी संधि कहेंगे। देख लीजिए क्या लिखा हुआ, अयादी संधि। ओके, तो देखिए ए या ए या ओ या औ किसके साथ करेगा, अ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा शब्द बनेगा वो ऐ, औ और अवि, और ये तीनों शब्द जिस शब्द के बीच में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयादी संधि कहेंगे। ओके, अयादी संधि। तो देखिए नयन है, ओके, अय है, नयन, ठीक है, समझ रहे हैं। नयन हो गया, शयन हो गया, नायक, आयक है ना, तो नायक हो गया, गायक हो गया, भवन हो गया। ओके, पावन है, आव है, तो पावन का यहाँ पर इसका उदाहरण, पावक है इसका उदाहरण। ओके, उसके बाद कविश है, अवि का देखिए ये हो गया, अविनाश। ये गलत है क्योंकि वहाँ पर व में दीर्घिन वी है। ओके, तो ये क्या है, गलत है, यहीं पकड़ना है दोस्त। ओके, यही पकड़ना है। देखिए ये गलत हो गया, इसे काट दीजिए, गोली मार दीजिए इसे। ओके, ये मर गया क्योंकि ये गलत है। ओके, आगे देखिए, आगे है आपका कि दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि दिया है तो दीर्घ संधि में देखिए क्या क्या होगा। ओके, अ, आ, ई,
दीर्घई, हर्षौ दीर्घऊ, जोर अ आ ई दीर्घई के कॉम्बिनेशन से, संयोग से जो बनेगा हमारा आ ई यानी दीर्घई दीर्घऊ। ओके, तो बीच में ये जो रहेगा वो शब्द किस में आएगा, दीर्घ संधि में। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्वार्थी है, स्वार्थी है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। ओके, आगे देखिए विरोगना है। ओके, विरोगना, तो विरोगना देखिए है, विरोगना ना बीच में आना चाहिए, ये आपका नहीं होगा। ओके, ये गलत हो गया। ओके, क्या है, विरोगना वो नहीं है वहाँ पर, तो सीधे इसे काट दीजिए। ओके, उसके बाद देखिए मतानुसार। ओके, तो है ना, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, देवालय ये हो जाएगा, सत्याग्रह ये बिल्कुल सही है। ओके, परीक्षार्थी ठीक है, ये सही है, बीच में आ रहा है, सीमांत आ रहा है। ओके, महात्मा आ रहा है, वार्तालाप, कविंद्र, रविंद्र नहीं होगा। ओके, ये गलत है। ओके, दीर्घई वाला बोल रहा है तो यहाँ पर दीर्घई वाला होना चाहिए, तो क्या है, ये गलत हो गया। ओके, इसे गोली मार दीजिए, खत्म हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सिर्फ पकड़ना है, लास्ट वाला जो पोर्शन है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पकड़ना है, बिल्कुल आप आसानी से समझेंगे, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, थोड़ा सा समझना है। ओके, थोड़ा सा पागलपन बनकर पढ़ना है। ओके, ये नहीं पूरा पागल नहीं बनकर करना है। ओके, पागल नहीं बनना है, मेहनत करना है, दम तोड़ देना है। ओके, याद कीजिए दशरथ माझी को जिसने पहाड़ तोड़ दिया अपने पत्नी के वियोग में। ओके, उसी तरह 2 महीने के लिए आप भूल जाइए सब। ओके, और लग जाइए इसमें और जी जान लगा दीजिए, सिर्फ 2 महीने, फरवरी में एग्जाम होगा। ओके, बहुत सारे देखे थे कि कोई कोई क्या क्या वीडियो डाल देता है, लेकिन नोटिस है कि ये वो इग्नोर करो। ओके, फालतू चीज़ वो आप डिमोटिवाइज कर देगा वो, ठीक है ना, डिमोरलाइज कर देगा आप लोगों को, पैरालिसिस मार देगा वो, उस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग सुनेंगे। तो ओके, समझ गए, ये आप लोग समझिए और मेहनत कीजिए। और एक बात, पढ़ाई तभी समझ में आएगा जब अपने पेरेंट्स का आप रेस्पेक्ट करेंगे, प्यार से बात करेंगे माता पिता के साथ। ओके, तभी समझ, ये नहीं कि खूब आप पढ़ने में विद्वान हैं, खूब अच्छा खासा है क्लास में, और पेरेंट्स के साथ घर में क्या करते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं, मतलब ऑन रिस्पेक्टेबल। ओके, तो ये माइनर सही नहीं है विद्यार्थी के लिए। ओके, ये माइनर सही नहीं है। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग, एनर्जेटिक के साथ साथ शिष्टाचार, डिसिप्लिन विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट तरीका है। ओके, बेस्ट मैनेजमेंट अवे है कि आप कैसे एग्ज़ाम समय में अपने आप को फिट रखेंगे। ओके, विद्यार्थी के लिए कम से कम 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने के लिए तो स्वस्थ रहना जरूरी है ना। एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो प्रत्येक पारियों में अच्छा मैच खेलता है, अच्छा रन बनाता है। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो पर डे 4 से 5 घंटा पढ़ता है। ओके, और जो आपसे कमज़ोर दोस्त हैं, ओके, उनकी मदद कीजिए। आप जितना बांटोगे उतना स्प्रेडिंग होगा, फैलाव होगा। ओके, देखो इस दुनिया में एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब ही होता है कि आप अपनी बातों को दूसरे को समझा दो, वही शिक्षा का मतलब होता है। ये नहीं कि आप खूब विद्वान हैं, खूब आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन अब सामने वालों को अच्छा से समझा नहीं पा रहे हैं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। टू द पॉइंट और सिलेक्टेड, अगर सिंपल भाषा में बोले तो शिक्षा का मतलब एक व्यक्ति जब अपने व्यवहार को किसी दूसरे व्यक्ति को व्यवहार को समझा देता है, अपनी व्यवहार को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझा दे, अपनी बातों को रख दे और वो समझ जाए, वही वास्तविक शिक्षा होता है। बातों को समझना शिक्षा का वास्तविक मतलब होता है, नौकरी करना नहीं। ओके, नौकरी एक अपना पालन पोषण के लिए किया जाता है, लेकिन किसी को बातों को समझने के लिए वास्तविक शिक्षा होता है, रियल एजुकेशन जिसको बोलते हैं। ओके, नौकरी करना नहीं। तो समझ गए होंगे, ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जोश उमंग के साथ, और फिट रखें अपने आप को, सुबह उठे पढ़ाई कीजिए, थोड़ा बहुत जिम कीजिए, योगा कीजिए और मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। ओके।